डिवाइड बाय r प्लस r। ठीक है, अरे हाँ मैं समझ गया, अब ये मत करो भैया, ये चैप्टर कब खत्म होगा? हो जाएगा जब खत्म होना होगा, इस वीक में, लास्ट ये वीक। तो आई है E अपॉन आर प्लस आर। एक हमें ये फॉर्मूला चाहिए। एक हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू होता है के एल, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है के मल्टीप्लाई बाय एल। और एक हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है ये E1 बाई E2 इज इक्वल टू होता है L1 बाई L2। ठीक है, तो इन्हीं के बेस पे मैं पूरा पोटेंशियोमीटर का मतलब 80 से 90% क्वेश्चंस को कवर कर लूंगा इन्हीं के बेस पे। थोड़ा बहुत जो हम पीछे सेल्स का कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं उसका भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ आज का, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या है देखो, एक्चुअल डायग्राम जो होता है वो ऐसा होता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का डब्बा ऐसा ही होता है ना, जो वो वुडन पे लगा हुआ है वो ऐसा ही होता है कि ये जो अगर तुम सर्किट देखोगे ये 10 वायर वाला है, ये जो है वो 10 वायर का है। तो एक पॉइंट ये है जहां से वो स्टार्ट करिए, पहली ये फर्स्ट वायर है यहाँ पे, ये पहली वायर है, फिर वहां दूसरी आई, फिर तीसरी, जैसे 10 तक है। तो ये पॉइंट ए है और एक घूमते घूमते यहाँ तक आ गया पॉइंट बी, मतलब ए और बी सेम पॉइंट पे होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से क्या इकोनॉमिकल है हमारे पास। अगर मुझे 1000 सेंटीमीटर की वायर लेनी है और मैं तो उसके लिए मैं 1000 सेंटीमीटर 10 मीटर लंबा तो नहीं बनाऊंगा डिवाइस, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसको मोड़ दिया वायर को। ठीक है, लेकिन जब उसमें बनाते हैं, जब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमारे पास आते हैं, तो न्यूमेरिकल के अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल के अंदर वो 1000 सेंटीमीटर हो, 100 सेंटीमीटर हो, 50 सेंटीमीटर हो, कितनी भी वायर होगी उसको दिखाएंगे एक ही लाइन में, उसको वो एक ही लाइन में दिखाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें दे रखा है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये पूरी वायर है, कितनी भी वायर, ये 1000 की हो, 200 की, कितनी वो दिखाएंगे एक ही लाइन के अंदर। ऊपर एक बैटरी है जिसका नाम था ड्राइवर सेल, हमने पढ़ा था पहले। इन्होंने की दे रखी है सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए, और जो चेंज दिया वो दे रखा कि यहां से एक लाइन में, जो हमने पहले थ्योरी में हमने एक ही सेल पढ़ा था कि एक लाइन में एक ही सेल आएगा, इन्होंने क्वेश्चन में एक ही लाइन में 2 सेल दे दिए। ठीक है, और इनका जो है अरेंजमेंट मैटर करता है कि सेल किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, एक सेल ऐसे है और एक सेल जो है वो इस तरीके से है, और दोनों की जो कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ है वो कितनी है, 250 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर। ये नहीं दे रखा है मुझे कुछ भी, बस एक चीज और चीज दे रखी है कि E1 ज्यादा है E2 से, क्वेश्चन में मेंशन कि E1 की वैल्यू जो है वो ज्यादा है किससे, E2 से, E1 बड़ा है E2 से, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है 2 सेल्स हैं, उनका EMF इतना इतना है, और बैलेंसिंग लेंथ भी हमें इतनी दे रखी है 250, ये सारा सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में और ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, और वो बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ E1 बाय E2। तो हमें E1 बाय E2 का रेशियो निकालना है। ये जो है ये CBSE में आया था 2 मार्क्स के अंदर। ठीक है, असाइनमेंट का 70 से 80% जो है वो CBSE के उससे ही है। और आदित्य लामा ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है, पता नहीं क्या क्या नॉइस आ रही है, क्या कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे लामा साहब। नहीं क्या, मैंने कुछ कुछ नहीं किया तो आवाज कैसे आ रही है, आवाज नहीं आनी चाहिए ना। तो ये देखो, ये जो सेल्स का कॉम्बिनेशन है, तो सेल्स के कॉम्बिनेशन में हमने ये एक प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ी थी। ये कौन मैसेज कर रहा है, करमन्या है, अच्छा मुझे लगा लामा है। लामा साहब सॉरी, कोई नहीं, घर का तू तो यार डांट खा ली है ना। तो हमने कॉम्बिनेशनल सेल देखा था, अगर मेरे पास मल्टीपल सेल्स आते हैं एक साथ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अगर मैं बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट करता हूं, तो उनमें 2 पॉइंट के बीच मतलब टोटल EMF हमारे पास आता है वो था E1 प्लस E2, है ना। अगर सेल्स प्लस माइनस की फॉर्म में कनेक्टेड हैं तो उनका जो EMF आता है वो कितना आता है, E1 प्लस E2। ठीक है, और उल्टा भी हो सकता है कि अगर सेल जो है उसकी बजाय उनको हम रिवर्स कर दें, मतलब ये तो सारे सीरीज में है कि प्लस माइनस कनेक्टेड है, तो सेल हमारे पास क्या होंगे, टोटल निकालने के लिए हम उनको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। लेकिन अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं सीरीज के अंदर ही, अगर हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं तो जो जहां पे साइन प्लस का आता है वहां पे साइन क्या जाता है, माइनस का। तो इसी के अंदर ये सारे प्लस में थे, अगर हम बीच में एक का भी साइन रिवर्स कर दें, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो जो भी साइन रिवर्स करोगे वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। हम सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
ऑनलाइन फायदा ये है कि हमारे पास सब कुछ एक स्लाइड अवे है, बस हम जाके सीधा तुम्हें बता सकते हैं कि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर सारे एक तरीके से आएंगे तो टोटल सम कर दोगे, और एक भी पोलैरिटी चेंज करोगे तो बीच में साइन क्या आता है, माइनस का। तो कोई तुम्हें अब इसके लिए इस सिर्फ इसका यूज करके अब तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आया है, तो पोटेंशियोमीटर तो बात की बात है। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछूं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का ईएमएफ कितना होगा, तो तुम्हारा आंसर हो सकता है E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, कि ज्यादा कौन सा है। तो उसका जो ये डाउट होगा कि हम E1 माइनस E2 करेंगे या E2 माइनस E1 करेंगे, तो ये डाउट हमारा खत्म है क्वेश्चन के में, ऑलरेडी गिवन है कि E1 बड़ा है E2 से। तो यहां से लेके यहां तक का ईएमएफ कितना आ गया, E1 माइनस E2। यहां से वहां तक का E1 कितना आएगा, E1 माइनस E2। और इसमें क्या होगा, दोनों प्लस माइनस कनेक्टेड है, तो कितना होगा, E1 प्लस E2। और लॉजिकल भी है। लॉजिकल इसलिए है क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ माइनस हो रहा है और यहाँ प्लस हो रहा है, तो ये प्लस हो रहा है तो इसका ईएमएफ ज्यादा हो गया, मतलब यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो इसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, आ भी रही ज्यादा। लॉजिकल बात भी कर रहे हो, क्वेश्चन जो बना वो लॉजिकल है ना, भाई इसका ईएमएफ ज्यादा आएगा तो इसकी लेंथ ज्यादा हो गई, इसका ईएमएफ कम है तो इसकी इसलिए लेंथ जो आ रही है कम आ रही है। फॉर्मूला बोल रहा है कि दो पॉइंट्स के बीच का रेशियो है, मतलब यहां से लेके यहां तक का ईएमएफ और यहां से लेके यहां तक का जो ईएमएफ है उनकी लेंथ के रेशियो की फॉर्म में आता है। ये पहला यूज था पोटेंशियोमीटर का। अब इसमें क्या है, एक ही इक्वेशन बननी है सीधा, यहां से लेके यहां तक का जो ईएमएफ है वो कितना है, E1 है और ये E2 है। तो नेट कितना आ गया, E1 माइनस E2। ठीक है, और डिवाइड बाय इन दोनों का नेट कितना आएगा, E1 प्लस E2। और कोरस्पोंडिंग लेंथ कितनी है, इसकी 250 है, इसकी कितनी आ रही है 400, और सोल्व कर लोगे इसको, खत्म क्वेश्चन। बताओ यहां से कितना आएगा, E1 बाई E2। मैथ्स जो है वो सोल्व करो खुद से, बताओ E1 बाई E2 कितना। गैल्वेनोमीटर नहीं लगाया या नहीं गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं वैसे तो लगेगा, पर मैं लगाना भूल गया हूँ। वैसे तो लगेगा, ये रहा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वो तो लगेगा, क्या उसके लिए तो काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, बताओ क्या आएगा यहाँ से, E1 बाई E2। और पाप चढ़ेगा जो आंसर देख के बोला, खुद से सोल्व करना है। अरे मैडम मनु, तुम क्या इसको सोल्व कर रहे हो क्या, ये पूरा निकालो, E1 बाई 2 कितना आएगा। इसने इसको काट के बोल रही है 5 बाई 8 आएगा। वाह क्या बात है, कितना दिमाग तेज है लड़की का। ये इसको काट के बोल रही है 5 बाई 8 आएगा। वो तुम्हें पता है 5 बाई 8 आएगा, उतनी तो हमें मैथ्स आती है, पर हमें ज्यादा मैथ्स नहीं आती, तो इसलिए तुम बताओ सोल्व करके कि ये काट पीट के 5 बाई 8 हो गया, E1 बाई E2 कितना आएगा। सोल्व करो इसको, इसको सोल्व करो और बताओ फटाफट, और आंसर बताया करो प्राइवेटली। ठीक है, जब बोला जाए तो 13/3। ये बच्चे पता नहीं देख के बोल रहे हैं या खुद से सोल्व किया इन्होंने। खुद से सोल्व किया है। 13/5 शायद ज्योति जो ने गलती से लिख दिया है। 15/65 क्या क्या चाहता है, 15/65 कहां से आएगा, कौन सी मैथ सोल्व कर रहा है। सोल्व कर लो इसको यार, ये यहां जाएगा ये यहां जाएगा, इसमें है ही क्या, 8E1 और 8E2। 8E1 माइनस 8E2 इक्वल टू आ गया 5E1 और प्लस 5E2, है ना। और हमारे पास क्या होगा, ये लो बैटरी भी जाने वाली है इसकी, तो हमारे पास चार्जर है कनेक्ट करने के लिए। हमेशा आप भूल जाते हैं कि हमें कनेक्ट भी करना है, तो यहाँ से सोल्व कर लोगे ना इसको, E1 बाई E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। कर लो सोल्व, आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, आसान टफ की बात नहीं है, बस कोर्स का पोर्शन है हमारा, तो हमें करना है। ठीक है ना, कुछ बच्चों को कुछ टॉपिक टफ लगते हैं, कुछ को आसान लगते हैं, सबका अलग अलग है, तो हमें तो सब कुछ ही करना है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी स्किप करने का, तो हमें हर चीज जो भैया मन में करा था, साहिल शर्मा ने मन में किया था। बेटा मन में करना ठीक है, लेकिन सही करा करो। तो ये आ रहा है सोल्व करने के बाद 13/3 आ रहा है। 5E1 है ना, ये आगे 3E1 हो गया, और वो हो गया 13E2, तो कट पिट गया, तो कितना आएगा 13/3। तो आसान सा क्वेश्चन है ये, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया है 114, इसके बाद जाओ क्वेश्चन नंबर 117, और मुझे बताओ क्या अलग है क्वेश्चन 117 का ए पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 117 का फर्स्ट पार्ट बताना है और सोच के बताओ क्या अलग क्वेश्चन दे रखा है या सेम ही है क्वेश्चन। 117 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो और ये बताओ क्या अलग क्वेश्चन है या सेम क्वेश्चन है, क्या कर सकते हो क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्या तुम वो क्वेश्चन कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट तो भी हम कर लेंगे, अभी हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट सेम है, आराम से। ठीक है, पोटेंशियोमीटर पहले 3 चैप्टर का सबसे टफ टॉपिक है। ये जो पोटेंशियोमीटर है सबसे टफ टॉपिक माना जाता है पहले 3 चैप्टर का, पर है नहीं टफ। बच्चे तो ऐसे लंबा क्वेश्चन देखते हैं, देख के छोड़ देते हैं, ये तो नहीं करना। ठीक है, ये तो नहीं करना है, बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो इसलिए न्यूमेरिकल का हवा बन जाता है, इतना टफ है नहीं। ठीक है, बस ये मेहनत करनी पड़ेगी, हर चैप्टर के 150 क्वेश्चन, 100-150 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। मेहनत करोगे तो नंबर आएंगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। हम तो साथ साथ कराएंगे ही। तो स्लाइड 139 देखनी है, लो बेटा ये देखो 139 स्लाइड। यार आज ना लैपटॉप स्लो सा हो गया है, काम नहीं कर रहा सही से। मेरा मैंने वीडियो भी गलती से बंद कर दिया, सॉरी। पहला पार्ट, हाँ पहला ही पार्ट करना है, दूसरा पार्ट नहीं करना अभी। सारे बच्चे पढ़ो, देखो हो जाएगा या नहीं होगा, कोई जल्दी नहीं है हमें। ठीक है, हो जाना चाहिए, फर्स्ट पार्ट तो जाना चाहिए, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। चलो, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो सेम है, तो तुम उसको कर लोगे। इसको हम अभी स्किप कर देते हैं, ये तुम ट्राई कर लोगे। तो तुमने ये चीज सीख ली, तो ये एक पार्ट है, ये एक टाइप है क्वेश्चंस का जो पोटेंशियोमीटर के बेस पे आ जाता है। ठीक है, जो हमने ये एक टाइप सीख लिया है, तो अब इस टाइप के बाद हम नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं, जहां पे हमें क्वेश्चन बोलता है सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब जाओ क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121, 1 to 1 क्वेश्चन पे जाओ। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें वैसे ऑलरेडी करा चुका हूं पहले, जब हमने बिना पोटेंशियोमीटर के हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, बस अब नाम पोटेंशियोमीटर का आ गया। इस क्वेश्चन में नाम आ गया पोटेंशियोमीटर का, आंसर दे रखा है, पूछो मुझसे सर एक बार जो है क्वेश्चन नंबर 121 जो है एक बार पढ़ के देखो। क्वेश्चन नंबर 121 जो है वो पढ़ के देखो क्या आएगा। उसमें दे रखा है एक पॉइंट है यहाँ पे, ये बैटरी है 5 वोल्ट की, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है 480 ओम का, और ये पॉइंट पी है। यहाँ पे से एक वायर हमें दे रखी है, 10 मीटर की वायर है। ठीक है, और बोल रहा है यहां से हमारे पास एक सेल आ रहा है जिसका ईएमएफ ई बोल रहे हैं वो, गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है, और कहां पे बैलेंस हो रहा है, 6 मीटर पे बैलेंस हो रहा है। ठीक है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है पेपर के अंदर, ये जो तुम कर रहे हो, ये 3 मार्क का क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर पूछा हुआ है ये, और बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। अगर तुम्हें बेसिक कंसेप्ट आते हैं तो तुम बिना पोटेंशियोमीटर, देखो नाम उन्होंने यूज कर लिया तो कुछ खास यूज नहीं है उसके अंदर, तो इससे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं तुम्हें ऑलरेडी करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है जो ये सारे पैरामीटर्स है उसकी लैंग्वेज लिखी है, 10 मीटर लॉन्ग वायर है, क्रॉस सेक्शन दे रखा है, और एक चीज दे रखी है, यहां से लेके यहां तक का जो रेजिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 20 ओम। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है 20। तो मैं कहा था पोटेंशियोमीटर में रेजिस्टेंस बनाने की बजाय वो वायर देंगे और वायर का तुम्हें रेजिस्टेंस दे देंगे, बात वही है। तो 20 ओम की वायर है और 480 ओम ये है हमारे पास। ठीक है, और हमें भैया 117 का सेकंड पार्ट नहीं करना, अरे नहीं, अभी नहीं करना ना, हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, वो आएंगे बाद में आएगा, पहले सिंपल सिंपल सीखो फिर आएंगे टफ पे। दे रखे हैं क्वेश्चन, देखो कराना तो है ही, अगर दिया है क्वेश्चन मैंने ऐसा तो मतलब कराऊंगा मैं, पर टाइम आने पे कराऊंगा। तो पी से क्यू के बीच में ये 20 ओम की वायर है, 480 ओम है। वो दो पार्ट बोल रहा है, पहला पार्ट बोल रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब था कि मुझे पर सेंटीमीटर इस वायर का पोटेंशियल निकालना है, और दूसरा है इस अननोन ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम के की बात करते हैं। तो के पे जाने से पहले अब एक सिंपल चीज देखो, इस बेसिक सर्किट के अंदर मुझे करंट निकालना है, जो बेसिक सर्किट है उसमें मुझे करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ डिवाइड बाय आर प्लस आर। ईएमएफ कितना है, 5 वोल्ट। ये वाला आर उसने कहीं दिया नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी जीरो है उस क्वेश्चन के हिसाब से। एक्सटर्नल कितना है, ये 480 है और ये 20 है, तो 480 ओम प्लस 20 ओम, ये पूरा इंटरनल एक्सटर्नली है, और प्लस जीरो आ रहा है, तो 5/500। आई कितना आ गया, 0.01 एम्पियर मेरे पास करंट आ गई इस बेसिक सर्किट के अंदर। इस करंट का यूज करके मैंने निकाला पोटेंशियल पी से क्यू तक का।
पी से क्यू तक का कितना पोटेंशियल होगा। पी से क्यू तक का पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या होगा, वी होता है आई आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का, रेजिस्टेंस ऑफ पी क्यू। क्या होगा रेजिस्टेंस ऑफ पी क्यू, करंट आ रही है 0.01 और रेजिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना है वो 20 ओम। मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये कितना आ गया 0.02 वोल्ट। एक जीरो मैंने शायद ज्यादा लगा दी है, मैं शायद एक स्टेप आगे का सोच लिया मैंने पहले ही, तो ये 0.2 वोल्ट आएगा। पी क्यू का पोटेंशियल आ गया 0.2 वोल्ट। हमें निकालना है के होता है पोटेंशियल पर सेंटीमीटर, पी क्यू डिवाइड बाय टोटल लेंथ। पी क्यू टोटल कितना है 0.2, लेंथ कितनी है, अगर क्वेश्चन मीटर में भी देते हैं सेंटीमीटर में भी देते हैं, तुम्हारी मर्जी है किसमें तुम्हें निकालना है। जैसे पूरा क्वेश्चन ही मीटर में ही है, ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है, तुम्हारा काम मीटर में चल जाएगा। अगर एक सेंटीमीटर में होता एक मीटर में होता तो फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेते सेम यूनिट के अंदर, ठीक है ना। तो नीचे लेंथ कितनी लेंगे हम 10 मीटर लेंगे, अगर सेंटीमीटर में जाओगे तो फिर कितना हो जाएगा इंटू 100 भी कर दोगे, तो ये आएगा 0.02 वोल्ट पर मीटर। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास के की वैल्यू आ गई। और सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट क्या है, मुझे ईएमएफ निकालना है। अब पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बोलता है वी कितना होता है केएल, और लॉजिकल देखो ना, एक मीटर का इतना है, मुझे 6 मीटर का निकालना है, प्रिंसिपल तो बोलता है। तो प्रिंसिपल के हिसाब से इसके के एल आएगा, के की वैल्यू कितनी है 0.02, लेंथ कितनी है इसकी 6 मीटर, तो 6 दूनी 12, ये कितना आ गया 0.12 वोल्ट। तो ईएमएफ की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई 0.12 वोल्ट आ गई, ठीक है। तो देखो ये कितना आसान सा क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पेपर में पूछा हुआ। क्या इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो 121 क्वेश्चन तुमने कर लिया, बहुत अच्छे, गुड। जब हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है, अब आओ इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन हमारा उसका हम करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद हम एक क्वेश्चन पे जा सकते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 चाहिए, क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 118 रीड करो और कोशिश करो बनाने की। क्या तुम इसका बेसिक डायग्राम बना सकते हो, इस क्वेश्चन का क्या तुम बेसिक डायग्राम बना सकते हो 118 का। लेंथ दे रखी है, कोशिश करो खुद से 1 मिनट लो और क्वेश्चन पढ़ने के बाद कोशिश करो क्या तुम इसका डायग्राम बना सकते हो। जब बोलता हूं तो बनाना चाहिए, दिमाग तेज करना है तो, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही, पर सिर्फ मेरे कराने से काम नहीं होना है, तुम्हें खुद भी मेहनत करनी है। एक स्क्रीनशॉट दोबारा ले लेना, कहाँ गया भालू, एक बार दोबारा ले लियो और मुझे भेज दियो, पता है किसको बोला है मैंने, है ना। अभी भेज दे मुझे, मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर तुमने डायग्राम बनाया है इसका, तो बोला है पोटेंशियोमीटर की वायर है 200 सेंटीमीटर की, रेजिस्टेंस है वायर का 20 ओम, कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड एक्यूमुलेटर ऑफ 6 वोल्ट हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो एक बैटरी है, बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस है, कितने ओम का 10 ओम का, इसके साथ एक वायर है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक वायर है, ठीक है। और वायर के बारे में क्या बोल रहा है वो, वायर का जो लेंथ है वायर की वो है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना है 20 ओम, ये क्वेश्चन में लिखा है सब कुछ। और 6 वोल्ट की बैटरी है, एक्यूमुलेटर लिखा हुआ है, ये 2-3 टर्म हम अलग अलग यूज करते हैं। जैसे ये वाइवा में क्वेश्चन आता है कि एक इन्होंने देखो क्या यूज किया, बैटरी एक्यूमुलेटर, ठीक है। एक वर्ड आता है बैटरी एलिमिनेटर, एलिमिनेटर। ये सब जब तुम देखोगे लैब की जो प्रैक्टिकली बुक्स होते हैं उनमें सब ये वर्ड यूज करते हैं, तो हम डिस्कस कर लेंगे कि इनको ये नाम से क्यों बुलाया जाता है। एक्यूमुलेटर हो गया, बैटरी एलिमिनेटर हो गया, सेल तो खैर लिखते ही है, वो तुम्हें पता ही है, सेल तो लिख ही देते हैं, ठीक है। थैंक यू आयुष।
तो अब ये पार्ट हो गया। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है एक सोर्स ऑफ 2.4 वोल्ट, एक और सोर्स का मतलब हम सेल ही मान लेते हैं, ये है 2.4 वोल्ट का। ये कहाँ बैलेंस हो रहा है, ये बैलेंस हो रहा है कितने पर, ये बैलेंस हो रहा है एल लेंथ पर, एल लेंथ पे ये बैलेंस हो रहा है। उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले एल गिवन था और ये निकालना था, अब वो बोल रहा है हमें ईएमएफ दे दिया और वो बोल रहा है कोरस्पॉन्डिंग एल निकालना है हमें, इस एल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस एल की वैल्यू क्या होगी। तो आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला वही यूज करना है, इज इक्वल टू के एल का, बस के निकालना है मुझे यहाँ पे। तो इस बेसिक सर्किट का के कैसे निकालोगे, सेम तरीका, पहले निकालोगे आई, बताओ क्या होगा आई का फॉर्मूला, ऊपर 6 वोल्ट, नीचे ये रेजिस्टेंस 20 ओम वो 10 ओम, तो 20 ओम प्लस 10 ओम कितना आ गया 6/30। किसने निकाली है करंट, शायद कितनी आ रही है 0.2 बता रहे हैं वो, करंट कितनी हमारे पास आ रही है 6×30, 1/5 और कितना आएगा 0.2 एम्पियर। तो करंट आ गई हमारे पास 1.2 मतलब 0.2 एम्पियर करंट आ गई। जब करंट आ गई ऑक्सी सर्किट के अंदर तो मैंने वहां से निकाला VAB, पूरी पोटेंशियोमीटर वायर का, पूरी पोटेंशियोमीटर वायर है उसका कितना रेजिस्टेंस आएगा VAB। VAB कितना आएगा, VAB आएगा करंट है 0.2 और जो इसका रेजिस्टेंस है A से B तक का वो कितना हमारे पास आ रहा है 20 ओम आ रहा है। तो क्या होगा, एक जीरो से पॉइंट कैंसिल, ये कितना आ गया 4 वोल्ट, कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया, VAB हमारे पास आ गया 4 वोल्ट। फिर मैंने निकाला के क्या होता है टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय टोटल लेंथ। वैसे मैंने देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में टोटल निकालने के लिए नीचे एल यूज किया था, टोटल लेंथ के लिए मैंने एल यूज किया था, बट यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्होंने एल यूज किया हुआ है, तो मैं अब एल की जगह स्मॉल लिख दूंगा, वो तो मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से मैं वेरिएबल चेंज करने ही पड़ेंगे। तो VAB कितना है 4 वोल्ट, लेंथ कितनी है टोटल 200 सेंटीमीटर, ये आ गया के। ठीक है, जब ये के आ गया अब इसके लिए देखो E का फॉर्मूला है KL, के इंटू इसकी लेंथ कितनी है L आ रही है, इसकी लेंथ कितनी आ रही है L, तो क्या होगा E की वैल्यू कितनी है 2.4 वोल्ट और K कितना है हमारे पास, K आ रहा है 4/200 और इंटू कितना हो गया लेंथ L, 8 फीट 2, 4 6 24, 0.6, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 20×6 कितना हमारे पास आएगा, L आएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो टफ क्वेश्चन नहीं है पर इस टॉपिक को करने के लिए तुम्हें पिछला सारा आना चाहिए। ठीक है, ये जो वीडियो है सारी के सारी सेव करके रख लो, एक तुम्हारी पूरा साल काम आएंगे। अब ये जो L हमारे पास आ गया वो कितना आ गया 120 सेंटीमीटर आ गया लेंथ, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो आ गई 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर 119 पढ़ो खुद से और मुझे बताओ। ठीक है, मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, अगले क्वेश्चन खुद से करना है, 119 क्वेश्चन खुद से करना है और बताओ क्या हो गया सबका, नहीं हो गया, और 5 मिनट लो। ठीक है, हमारे पास 8 मिनट है, 5 मिनट लो और बताओ क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119। 119 का डायग्राम बनाओ फटाफट और देखो क्या है, टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, टफ नहीं है, हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। लो बेटा, तुम लास्ट स्लाइड देखो। जितना दिमाग चलाओगे खुद का उतना फायदा होगा। आज की क्लास में कोई एब्सेंट है, जिज्ञासा आई है आज, नहीं जिज्ञासा नहीं है आज। अंशिका तुम्हारा पेपर हो गया क्या फिजिक्स का, या है? हो गया सर, आज ही था। भेजना मुझे पेपर, कैसा हुआ? बिल्कुल। अच्छा हुआ था। अच्छा हुआ, आसान था? सारी की सारी डेरिवेशन से दी उन्होंने, अरे वाह, ऑलमोस्ट सारे। और ऑनलाइन देना तो छाप दिया होगा सारा का सारा, किया खुद से? अह, जो चैप्टर्स खुद आते थे वो खुद से, और बाकी इधर उधर से। इधर उधर क्या था आपको, तो आपको था ऑनलाइन तो था ना, तो खुद ही तो आप। हाँ। हाँ सही है, सही है, सही है।
तुम्हारे सर भी एक फिक्स पेपर नहीं देते, कभी सारे क्वेश्चन कभी सारे डेरिवेशन, है ना? हाँ, वो या फिर सारे न्यूमेरिकल या फिर सारे के सारे डेरिवेशन। कंफ्यूज करते हैं। सचिन तिवारी का आंसर आ गया, सचिन तिवारी का आंसर आया 1.6 वोल्ट। सचिन तिवारी गुड, खुद से किया है तो गुड, ठीक है। ये लड़का समझदार लग रहा है मुझे, सचिन तिवारी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो पोटेंशियोमीटर सिर्फ नाम है, इसका यूज करना है, लगाया कुछ भी नहीं है पोटेंशियोमीटर, हमने सिर्फ E इक्वल टू KL यूज कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर का। बाकी सिर्फ चैप्टर 3 के कंसेप्ट हैं, करंट निकालना, पोटेंशियल निकालना, बस वही है सारा का सारा, कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो तुम्हें पता है ना आज क्या हो गया, आज थर्सडे है, संडे हमारा टेस्ट है इस चैप्टर का, ध्यान रखना। ये इस संडे को कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट है। गुड आयुष, यश सिंह, 4-5 आंसर बस आ चुके हैं, सृष्टि अंटिल का भी आ गया, 5-6 आंसर मेरे पास आ चुके हैं अभी तक, पर सबका नहीं आया। मुमताज ने भी हैंड रेस किया है। इस संडे टेस्ट है, ध्यान रखना, तकरीबन 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, और किरचॉफ लॉ से पहले तक का है, ठीक है। किरचॉफ लॉ तक का नहीं लूंगा मैं, या किरचॉफ लॉ डाल देता हूं मैं, ये नहीं है उसके अंदर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर नहीं होगा, बाकी सब कुछ है, ठीक है। एक्सेप्ट मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर सब कुछ आएगा, क्योंकि हमने बस अभी लेटेस्ट ही किया, तो तुम शायद ना कर पाओ इसको, या डाल दो ये भी, तो डाल भी सकते हैं हम, ये भी हम डाल सकते हैं। 8/5 वोल्ट, हाँ आ ही जाएगा, काफी सारे बच्चों का आ रहा है वैसे। जिसका स्टार्टिंग का नहीं हुआ, मैंने ऑलरेडी वीडियो सेंड किए हुए हैं, पूरा ही कर देते हैं हम ना, पूरा ही करते हैं। कंप्लीट चैप्टर संडे तक पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो अच्छे से पढ़ डालो, ठीक है ना। सही है, सबका आ गया। 4 वोल्ट किसका आ रहा है? अंशिका का 4 आंसर कैसे आ रहा है? अंशिका गलत आ रहा है 4, दोबारा ट्राई करो। चलो देखो 1 मिनट में देखो, क्वेश्चन नंबर 119 है ना। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है 1 मीटर, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इट इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। तो करंट कितनी आएगी? इसकी करंट आएगी, ईएमएफ कितना हमारे पास 6 वोल्ट, नीचे एक रेजिस्टेंस है 10 ओम, और एक है हमारे पास कितना 5 ओम, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो 6/15 आ गया, 2/5 हमारे पास क्या हो गई, करंट आ गई, ठीक है। कौन सा, यश तुम कौन सा वीडियो मांग रहे हो भाई? मुझे समझ नहीं आया तुम कौन सा वीडियो मांग रहे हो, सब तो मैंने तुम्हें भेज रखे हैं। हाँ, ये मीटर सेंटीमीटर कन्वर्जन होता ही है गलत, सब बच्चे करते हैं। तो करंट आ गया वहां पर 2/5 आ गई, इसको यार 2/5 भी काट ही लेते हैं ना। कितना आएगा ये 2/5? 2/5 हमारे पास आएगा 0.4 एम्पियर। जब करंट निकाल ली तो हमने वी निकाला, पूरी ए बी का है वही, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, पर बात वही है, सर्किट वही एक ही यूज करते हैं ज्यादातर। वी ए बी मेरे पास आया, करंट कितनी है 0.4, और जो वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, उसकी लेंथ है 1 मीटर, तो 1 मीटर को मैंने 100 कर दिया, 100 सेंटीमीटर, तो 1 0 कैंसिल होगी, ठीक है। सेंटीमीटर में मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं ना, IR, आई ये है, और रेजिस्टेंस जो है इसका, रेजिस्टेंस 20 हो, ठीक है, 0 कैंसिल। तो VAB जो हमारे पास आएगा, VAB जो हमारे पास आ रहा है, 1 0 कैंसिल, तो कितना हमारे पास आ रहा है, ये 8 वोल्ट आ रहा है, 8 वोल्ट आ रहा है। 8 वोल्ट क्यों आना चाहिए यार, गलत आ रहा है। 10 ओम रेजिस्टेंस है सर। एक सेकेंड, अच्छा मैं 118 क्वेश्चन पढ़ लिया, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन जो है मैंने गलत पढ़ लिया, ये दोनों एक साथ है ना, मैं 3 बार ये गलती कर चुका इसी क्वेश्चन के अंदर। ये 0.4 और ये 10 आ रहा है, तो कितना आएगा, ये 4 वोल्ट आ गया। तो VAB हमारे पास कितना आ रहा है, 4 वोल्ट, और वो बोल रहा है 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो, तो पहले निकाला हमने K, वो आएगा VAB डिवाइड बाय टोटल लेंथ, VAB है 4, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कितनी हमारे पास आ रही है, जो हमारे पास लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर की, वो कितनी हमारे पास आ रही है, 1 है ना, तो नीचे आ गया 100, तो क्या आ गया 0.04 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और E होता है KL। अब E की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो K इंटू L होगा, K की वैल्यू कितनी है 0.04, ठीक है, और लेंथ कितने पे बैलेंस करना है हमें, 40 पे बैलेंस करना है, तो 1 0 कैंसिल, 4 चौक 16, तो 1.6 वोल्ट आ गया आंसर, खत्म। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जिसको टफ लग रहे हैं ये वीडियो एक बार दोबारा देखना और ट्राई करना, इतने टफ क्वेश्चन है नहीं वैसे, बस ये है कि 2-3 बार रिवीजन चाहिए इनका,
इन क्वेश्चंस को करने के लिए 2-3 बार रिवीजन चाहिए। तो देखो हमने अभी मजाक में कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। एक मुझे क्लास और चाहिए इसके अलावा, जहां पे मैं इसकी थ्योरी को और मतलब फाइनलाइज करूंगा, क्योंकि कुछ सेंसिटिविटी टॉपिक आता है, उसके बेस पे 112 क्वेश्चन है, 113 है, 111 है, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल वाले, आज हम न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं बस। तो 114 हमने कर लिया, 115 116 अभी हमने करा नहीं है, 117 देखो अब इसमें हम 117 का सेकंड पार्ट कर रखे हैं, ये यूट्यूब पे नहीं है, ये यूट्यूब पर नहीं है वीडियो। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद जो हमने अभी स्किप किया था 117 का सेकंड पार्ट अब तुम खुद से कर सकते हो। 117 का जो बी पार्ट है वो तुम खुद से कर सकते हो। तो पहले इक्वेशन क्या बन रही थी, पहले बन रही थी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू आ रहा था K इंटू 120 सेंटीमीटर, और E1 प्लस E2 आ रहा था हमारे पास K इंटू 300 सेंटीमीटर, ये आ रहा था हमारे पास, ठीक है। वो बोल रहा है कि अगर सिर्फ E1 कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, सिर्फ E1 के लिए क्या होगा, सिर्फ E1 के लिए मेरे पास वैल्यू आ सकती है अगर मैं सिर्फ E1 यूज करता हूं। मुझे बोल रहा है अगर मैं एक सिंगल सेल E1 यूज करूंगा तो कितनी लेंथ होगी, तो सिंगल E1 के लिए मान सकते हैं आएगा K इंटू में लेंथ L, उसके लिए क्या आएगा K इंटू लेंथ L। तो इसका तुम यूज कर सकते हो डायरेक्टली सोल्व करने के लिए, इस चीज का तुम यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इन दोनों को सोल्व किया, ये 120 के है और ये है 300 के, क्या तुम इन दोनों का यूज करके E1 निकाल लोगे, कितना आएगा, माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो ये आएगा, सॉरी हमें E1 निकालना है ना, तो हमें E2 कैंसिल करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा ऐड कर दो, जब ऐड करो तो कितना आएगा, 2E1 इक्वल टू आएगा 300 है और 120 है, कितना हो गया ये 420, कितना हो गया हमारे पास ये आएगा 420 के, और इंप्लाइज E1 कितना आएगा, E1 मेरे पास आएगा यहाँ से 210 के, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो 210 के इक्वल टू